एबीएल टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक अमरीकी शहरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। इसने पूछा कि अगर अल्लाह ताला को ये दुनिया बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ये दुनिया मेरे लिए बनाना बहुत आसान है। मैं कहता हूँ कुन फयकुन, मतलब मैं कहता हूँ हो जा और वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला के लिए अगर ये तमाम चीज़ें करना इतना आसान था तो वो इसका एहसान क्यों जतलाते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इन नदियों को देखो, पहाड़ों को देखो और इसमें अपने रब की कुदरत को पहचानो। अगर ये तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए बनाना मुश्किल नहीं है तो वो इस काम पर इतना फ़ख्र या खुशी क्यों करते हैं। और वो कहता है कि इन तमाम नेमतों पर मेरी तारीफ़ करो क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छा बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, इस शख्स का ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और अपने जवाब का आगाज़ किया। वो बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ने हमें ये इसलिए कहा है, मतलब पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, इनमें मेरी कुदरत को देखो, मेरी शान को तलाश करो। इन तमाम चीज़ों को बयान करने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि इन पर अल्लाह की तारीफ़ की जाए। इसका मकसद है कि इंसान को याद दहानी करवा दी जाए कि देखो ये पहाड़ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पहाड़ बनना मुंतखब किया और तुम्हारा इंतखाब इंसान बनना था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंसान ने खुद मुंतखब किया था कि वो इंसान बने। बिल्कुल इसी तरह नदियों ने नदियाँ बनना पसंद किया और पहाड़ों ने पहाड़ बनना, और अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें ऐसा ही बना दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि असल में अल्लाह ये हमें एक मिसाल दे रहा है कि ए इंसानों, देखो कि अगर ये पहाड़ अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें ये ताकत दी है कि तुम बुराई कर सको और तुम्हें अच्छे काम करने की भी तौफीक दी है, तो तुम अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए सही फैसला करो कि मैंने इन नदियों से, पहाड़ों से, हर चीज़ से मर्जी ले ली है, लेकिन इंसान को ये ताकत दी है कि वो सही गलत का फैसला खुद करे। और तुम में से सही मानों में मुसलमान वही है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी मर्जी बना ले। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि लफ्ज़ इस्लाम असल में अरबी लफ्ज़ सलम से निकला है, जिसका मतलब है कि अपनी रज़ा को अल्लाह के हवाले कर देना। नाज़रीन ग्रामी, यही चीज़ अल्लाह हमसे चाहता है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि जैसे आप बयान कर रहे हैं कि अल्लाह अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। कुरान में बहुत सी जगह पर ऐसा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहते। उनका मकसद हमें ये बताना है कि हम गलत रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर आ जाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मेरी तारीफ़ करो, और मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे ये कहने पर अल्लाह को इस पर कोई फ़र्क पड़ जाता है? चाहे हम ये कितनी दफ़ा भी कह लें, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कि वो हमारे कहने से बड़ा होगा। तो अल्लाह का हमसे ये कहलवाने का मकसद क्या है? वो जानता है कि इंसानी नफ्सियात में ऐसा है कि वो काबिलियत वाली चीज़ की तारीफ़ करता है। मसलन जो लोग फेमस होते हैं, इंसान उनकी तारीफ़ करता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के के तासुरात देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि उस लड़के को इनकी बात समझ नहीं आ रही। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे एक मिसाल दी। आप उससे मुखातिब हुए और बोले कि खुदा न खास्ता कि आपकी वालदा को सड़क में चलते हुए हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाती हैं, तो वहाँ रोड पर चलने वाला कोई आम इंसान आपकी मदर को ठीक करने के लिए कोशिश करता है या कोई टोटका वगैरह बताता है, और दूसरी तरफ एक हार्ट स्पेशलिस्ट है जो कि बहुत तजर्बाकार है, वो उनका इलाज भी कर सकता है। तो आपका फैसला क्या होगा कि आप किससे इलाज करवाएंगे? उस रास्ते पर चलने वाले शख्स की बात मानेंगे या उस हार्ट स्पेशलिस्ट की, जिसका दिल के अमराज पर एक वसी तजर्बा है? तो वो शख्स बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपनी वालदा का इलाज उस हार्ट स्पेशलिस्ट से करवाऊंगा। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि यही रीज़न है कि जो फेमस लोग हैं, जो इस्लाम को बड़े बेहतर अंदाज से जानते हैं और आप उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप उन पर एतबार भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। वो बोले कि हम जब नमाज अदा करते हैं तो हम अल्लाह अकबर और दीगर कलमात अदा करते हैं, यानी अपने रब की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे इन अल्फाज को अदा करने से अल्लाह ताला को इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, क्योंकि हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे तो हम इसकी पैरवी भी करेंगे, और जब हम इन्हें फॉलो करेंगे, इनके बताए हुए अहकामात पर चलेंगे, तो इसका नतीजा हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा। तो ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है। इसीलिए हमें कहा गया है कि अल्लाह की तारीफ़ करो। नमाज में जो हम कलमात इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। मतलब हम इन कलमात को अदा करते हुए अल्लाह की पैरवी करने के आदी हो जाएं, जिसका नतीजा हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, तुम क्या फिर भी नहीं समझोगे? मैंने तुम्हें अपनी निशानियां दिखाई थी। ये बातें अल्लाह ताला कुरान पाक में इसीलिए बयान करते हैं
کہ जब तुम अल्लाह के हुजूर पेश हो तो कोई गिला ना करो कि हमें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया। कुरान पाक के नज़ूल का मकसद भी यही है कि इसे समझा जाए। मामूल के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की एक सूरत का हवाला दिया। वो बोले कि सूरह अल-फातिह चैप्टर 35 और 15 नंबर आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको अल्लाह की ज़रूरत है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तारीफ़ करे। आपको ये भी बता दें कि ये इंसानी फितरत है कि वो जिसकी तारीफ़ करता है या जिसके बारे में अच्छा समझता है तो वो चाहता है कि वो भी इसी की तरह बन जाए, इसकी पैरवी करने की कोशिश करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि हमें ये मौका मिला है कि हम अल्लाह की तारीफ़ करके इसकी पैरवी करके इसके नज़दीक हो जाएं और हमारे इन कलमात के अदा करने से कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, इससे परवरदिगार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे अपने रब के साथ कुर्बत का एक ज़रिया है जिसका नतीजा हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने माजी को याद करते हुए बोले कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं भी साइंस का ही तालिब इल्म था। जब मुझे ये पता चला कि ये चीज़ें बनाना यानी ये दुनिया बनाना, इंसान बनाना इतना मुश्किल काम है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई और 1400 साल कबल इसका बता भी दिया। अल्लाह ने बयान किया कि ये सब मैंने बनाया तो मैंने इस पर यकीन किया। वो बोले कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फसीलत चैप्टर 41 और आयत नंबर 53 में बयान करते हैं, हम जल्द ही इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे और वो सब इनकी रूहों में उतरेगा। तब तक इन्हें दिखाएंगे जब तक ये सच्चाई और रोशनी का रास्ता पा नहीं जाते। अल्लाह तबारक व तआला का इन मिसालों को देने का मकसद ये है कि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें, हम इनको समझें, अपने परवरदिगार की तारीफ़ करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज पर इस शख्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे और ये जाहिर हो रहा था कि वो इस जवाब से मुतमईन है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि उस शख्स ने वही सवाल फिर उन्हीं अल्फाज में पूछना शुरू कर दिया। वो बोला कि मेरा सवाल वही है। वो बोला कि मुझे तो कोई हैरानगी नहीं कि अल्लाह ने इतने दिलचस्प और बड़े बड़े पहाड़ों को बना दिया, समुद्रों को बना दिया, सहराओं को बना दिया। ये सब मेरे लिए तो कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं तो कहता हूँ हो जा और ये चीज़ हो जाती है। तो इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि हमें हैरानगी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। ज़रा इन पहाड़ों के साथ, इन नदियों के साथ, इन समुद्रों के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, तो हमें इस चीज़ पे हैरान होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जाकिर नाइक बनाया, मुझे एक इंसान बनाया, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इंसान बनाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को कंप्लीट किया और उस शख्स से मुखातिब हुए। आप बोले कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान हो गए जब तीसरी मर्तबा भी उस लड़के ने वही सवाल को दोबारा दोहराने की कोशिश की। वो बोला कि मसलन अगर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स अगर मुझे $100 देते हैं तो क्या मुझे चाहिए कि मैं इस पर हैरान हूँ? नाज़रीन ग्रामी, आपको याद दहानी करवाते चलें कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से होता है। तो इस शख्स के कहने का मकसद था कि वो अपनी इतनी ज़्यादा दौलत में से मुझे अगर $100 दे देंगे तो मुझे इसमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत अमीर हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन पर उस तकरीब के होस्ट अपने माइक में बोले कि मेरे भाई, शायद आपको आपका जवाब मिल गया है और अभी आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरी जानिब देखा और अचानक बोले कि रुक जाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोले कि सवाल ये है कि बिल गेट्स तुम्हें $100 क्यों देगा? डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सवाल पर हॉल में तालियां गूंजने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सवाल में ही इनका जवाब था कि अल्लाह अजीम है, वो बड़ा है, इसीलिए वो हमें नवाजता है, हमें हैरान करता है, वो हमें अपनी नेमतें दिखाता है, वो बताता है कि तुम समझो कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया, मेरी पैरवी करो, मेरी इबादत करो, ज़िंदगी एक आजमाइश का नाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर वो लड़का मुस्कुराने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब को कंप्लीट किया और उस लड़के से मुखातिब हुए, बिल गेट्स आपको पैसे दे, इस पर आप हैरान हो रहे हैं कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत यानी बिल गेट्स ने पैसे दिए। ज़रा गौर करो कि वो अल्लाह कितना अजीम है। उसने हमें इंसान बनने का इख्तियार दिया, उसने हमें तमाम सलाहियात दी, तो हमें इस पर हैरान तो होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि क्या तुम अब मेरे जवाब से मुतमईन हो गए हो? नाज़रीन ग्रामी, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों से कोई मुतफिक ना हो, लेकिन ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 दफ़ा इख्तलाफ कर चुका था और इस दफ़ा इस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं मुतमईन हूँ और मैं बात को समझ चुका हूँ, मैंने अपना जवाब हासिल कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह वीडियो के इख्तिताम पर हमारा आपसे एक सवाल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो अल्लाह की कौन सी नेमत है जो आपके लिए बहुत हैरानगी का बायस बनती है। फॉर एग्जाम्पल सांस, अल्लाह ने इंसान को सांस दिया,
ہم زندہ ہیں کیونکہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ انسانی آنکھیں، درخت، پرندے، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ بے شک ہر چیز ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی کوئی ایسی نعمت جس کے بارے آپ خیال کرتے ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پسند کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اس علمی، ادبی اور معلوماتی سفر کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے۔ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ABL ٹاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔